कहानी क्रम के इस सफ़र में आज मैं फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। आशा है ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। एक राजा थे जिन्हें हर रोज़ एक नया खिलौना खरीदने का शौक़ था। उनका मंत्री था जो बहुत बुद्धिमान था। राजा कोई भी कार्य अपने मंत्री की सलाह मशवरा किए बिना नहीं करते थे। एक बार की बात है, उनके दरबार में एक खिलौने वाला आया। उस खिलौने वाले ने राजा के सामने 3 पुतले रखे जो एक जैसे थे और खिलौने वाले ने कहा, महाराज, पहले वाले खिलौने का मूल्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं और दूसरे वाले खिलौने का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तीसरे वाले का मूल्य 1 स्वर्ण मुद्रा है। राजा ने कहा, ये तीनों पुतले तो देखने में एक जैसे ही दिख रहे हैं, फिर इनके मूल्य में इतना अंतर क्यों है? खिलौने वाला बोला, महाराज, ये तय करना आपका काम है, आपके मंत्रियों का काम है। मेरे पुतलों का तो जो मूल्य है वो इसी प्रकार है। राजा ने अपने सभी सभासदों से कहा कि आप इन पुतलों को गौर से देखिए, इनकी खासियत देखिए क्या है जो इनके मूल्य में इतना अंतर है। सभी सभासदों ने उन तीनों पुतलों को बारी बारी से देखा और पाया कि कोई भी अंतर नहीं है, तीनों पुतले एक जैसे हैं। वो भी असमंजस में थे कि इन तीनों पुतलों के एक जैसे होते हुए भी मूल्य में इतना क्यों फर्क है। इतने में उनके मंत्री आ गए तो राजा ने अपने मंत्री से पूछ लिया कि मंत्री जी, आप बताइए, इन पुतलों का मूल्य में अंतर क्यों है? मंत्री ने बड़े ध्यान से उन पुतलों को देखा। अंतर तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने एक युक्ति लगाई और कुछ तिनके लेकर के आए और उन तिनकों में से एक तिनका पहले वाले पुतले के कान में डाला। वो पुतले के कान में पड़ते ही तिनका सीधे पेट में चला गया। थोड़ी देर तक पुतला न हिला न डुला और फिर कुछ समय बाद ऐसा लगा जैसे उसके होंठ हिल रहे हैं। इसके बाद मंत्री ने दूसरे पुतले के कान में भी एक तिनका डाला। मंत्री के एक कान में तिनका डालते ही दूसरे कान से वो तिनका निकल गया और वो पुतला कुछ भी नहीं बोला। तीसरे पुतले के कान में भी मंत्री ने एक तिनका डाला और वो तिनका डालते ही उस पुतले के मुंह से बाहर निकल गया और पुतले के होंठ हिलने लगे जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। मंत्री ने कहा, महाराज, समझ में आ गया कि इनके मूल्यों में इतना अंतर क्यों है। जो पहला वाला पुतला है उसके कान में जब मैंने एक तिनका डाला तो वो सीधे उसके पेट में चला गया, कुछ भी नहीं बोला थोड़ी देर तक, और फिर उसके बाद में वो बोला है, उसके होंठ हिले हैं। तो ये पुतला इस बात को दर्शाता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको यदि कोई बात पता पड़ती है तो वो तुरंत ही अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। पहले उस बात को सोचते हैं, समझते हैं, तर्क पर कसते हैं और उसके बाद में ही कुछ अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत बुद्धिमान होते हैं, बड़े ही उपकारी होते हैं, क्योंकि वो किसी भी बात को सोच समझ करके और तर्क दे करके ही किसी के सामने अपना तथ्य रखते हैं। दूसरा पुतला, आपने देखा कि मैंने जो तिनका डाला था वो एक कान में डाला तो दूसरे कान से निकल गया। ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं जिनको यदि कोई बात सुनाई दे जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहते हैं
ना वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं, ना उन पर उस बात का कोई असर होता है। ऐसे लोग मस्त राम मस्ती में वाली प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता, अच्छाई बुराई से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे लोग समाज के लिए हानिकारक नहीं होते, लेकिन फायदेमंद भी नहीं होते। तीसरी प्रकार का जो पुतला है, जब मैंने उसके कान में तिनका डाला तो वो सीधे उसके मुंह से निकल गया और वो तुरंत अपने होठ हिलाने लगा, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। इसका मतलब हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे ही उनको कोई बात पता पड़ती है, वो बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए अपना मत व्यक्त करने लगते हैं। ऐसे लोग भ्रामक तथ्य फैला देते हैं, क्योंकि उनको पूरी सच्चाई पता नहीं होती और वो बेवजह, बिना तर्क किए, बिना सच्चाई जाने समाज में उस बात को दूर दूर तक फैला देते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं, लोगों में भ्रामकता फैला देते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसीलिए महाराज, इन पुतलों के मूल्य में इतना अंतर है। पहला पुतला बताता है बुद्धिमानी, दूसरा बताता है जिसे कोई समाज के लिए, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं तो कोई बुराई भी नहीं। तीसरा पुतला ऐसे लोगों को दर्शाता है जो समाज के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जरा सी भ्रांति को वो तिल का ताड़ बना करके कहीं की बात कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो खिलौने वाले ने इनका मूल्य सही रखा है। राजा ने उन तीनों पुतलों को ले लिया, खरीद लिया और खिलौने वाले को उसका इनाम देते हुए उसे विदा किया। तो आज की कहानी का मेरा मतलब यही है कि समाज में इस तीनों प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। पहले प्रकार का व्यक्ति तो समाज के लिए उपयोगी होता है, दूसरे प्रकार के व्यक्ति से समाज को न कुछ हानि होती है और न कुछ ज़्यादा लाभ होता है, परंतु तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो समाज के लिए कभी कभी बहुत हानिकारक हो जाते हैं। ऐसे लोगों से हमको हमेशा बचना चाहिए, जो किसी भी बात को बिना सोचे समझे तिल का ताड़ बना करके यहाँ से वहाँ करते हैं, कान के कच्चे होते हैं, बात पर कोई भी अपना तर्क नहीं रखते हैं और बात को किसी भी रूप में मोड़ देते हैं। थैंक यू। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।